बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीउर रहमान एंड यू आर वाचिंग एनएफ साइंस अकेडमी। इस वीडियो में हम मोमेंटम के टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग द मोमेंटम, आई विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ, और वी कैन से द लॉ ऑफ इनर्शिया सिंपली। ओके, अच्छा, होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट remains as rest. If a body is moving it with a uniform velocity, it continues to do so until unless external force will act upon it to stop or start moving. ठीक है, मीन्स कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो करती ही रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर एक्ट नहीं करती। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इसको वैसे लैटिन वर्ड है इनर्शिया, जहाँ से जो ड्राइव हुआ है, इसका मतलब है लेजीनेस। ठीक है, मतलब अगर बैठा है तो बैठा रहेगा, अगर किसी ने धक्का दे दिया है तो वो धक्के के साथ एक कंटिन्यूस जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसके साथ मूव करता रहेगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि जो इनर्शिया है वो किसी बॉडी की लेजीनेस है, और ये लेजीनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस से। अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का मैस कम है उसका इनर्शिया कम है। अब ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैस ज्यादा होगा तो हम उसको मूव करना मुश्किल होगा, और अगर वो मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करना मुश्किल होगा। ठीक है, ये बात ही इनर्शिया की। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात एक बार फिर से बताता हूं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका मैस ज्यादा है, तो उसको स्टॉप करना मुश्किल होगा, एंड दैट इज द इनर्शिया, उसका इनर्शिया ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मूव करना मुश्किल होगा अगर उसका मैस ज्यादा होगा। तो इस मैस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि आइदर इट इज इजी टू मूव सम बॉडी और इट इज डिफिकल्ट टू मूव और स्टॉप, सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात आ जाती है। मजे की बात क्या आ जाती है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक ट्रक है, काइंड ऑफ टिपिकल ट्रक इन पाकिस्तान। ये हमारे पास एक ट्रक है। ओके, वेल, ठीक है। अच्छा, उसका लेट्स सपोज मैथ्स में कह लेता हूँ, चलो 5000 kg है। ठीक है, एक वेलोसिटी है उसकी, राउंड अबाउट मैं कहता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब एक बॉडी है जिसका 5000 kg मैस है, उसको वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसको अब स्टॉप करना मुश्किल होगा बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसी बॉडी जिसका मैस कम होगा, मिसाल के तौर पर एक ट्राई साइकिल है, एक छोटे बच्चे की ट्राई साइकिल है। ठीक है, आई होप आई आई कुड मेक इट। ओके फाइन, लिटिल बिट। ट्राई साइकिल है, उसका मैस ओके 5 kg, और मैस वेलोसिटी उसकी भी इतनी रख लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। यस श्योर कि आप ट्राई साइकिल को इजीली रोक सकते हो बिकॉज उसका इनर्शिया कम है, मैस कम है। लेकिन अगर अगर मैं एक बुलेट को ले लेता हूं, छोटी सी बुलेट है, मैस उसका बहुत कम है, फ्यू ग्राम्स, 10 ग्राम कह लेता हूं, बट the velocity is very high. We can say that around about 1500 meter per second, simply rough estimation. Could you stop the bullet? बेशक इनर्शिया कह रहा है कि इसका मैस कम है, यू कैन इजीली स्टॉप और मूव, बट अगर एक स्मॉल मैस का की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो भी उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि when things are moving then inertia is not enough, then mass is not enough to define either it is easy to stop or not। इसका मतलब क्या है कि हमें मूविंग बॉडीज के अंदर मैस और वेलोसिटीज दोनों को इनकाउंट करना होगा। तो यहीं से एक न्यू क्वांटिटी ड्राइव हुई जिसका नाम है मोमेंटम, सिंपली। सो इट मींस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। वेरी सिंपल, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज p इज इक्वल टू mv, और यहां पे मोमेंटम b वेक्टर है फिर, बिकॉज मैस तो मैस तो वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है।
जबकि वेलोसिटी बी वेक्टर है। इट मींस कि मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है। ऐसे ही हम चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं डेल पी विच इज इक्वल टू डेल एम वी। अब चाहे वो मोमेंटम मास की वेरिएशन से आ रहा है या वेलोसिटी की वेरिएशन से आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम हम डेल पी के साथ डिनोट करेंगे। फाइन, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भैया एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और वो वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम उसका सिंपली आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी विच इज 10 इंटू 20, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। फाइन, इसी तरह अगर किसी की बॉडी का मास 5 kg है और उसकी वेलोसिटी 4 है, देन वी कैन गेट 20 kg मीटर पर सेकेंड अगेन। इट मीन्स वी कैन सिंपली मोमेंटम लेने के लिए मास इंटू वेलोसिटी, जितने किसी बॉडी का मास है कि जितनी किसी बॉडी की वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है 1.2 विच इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन रिमेन सेम, we cannot change it. So here is the nature actually working. Nature ने कहा कि we cannot change the momentum if there is no external force. If the system is isolated, then the total momentum of the system remains same. System means अगर दो से ज्यादा bodies हैं और वो आपस में काइंड ऑफ कोलिजन कर रही हैं, आप डेफिनेटली कोलिजन कर रही हैं तो उनका कोई मोमेंटम पहले होगा और आफ्टर द कोलिजन भी कोई मोमेंटम बनेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेड बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। ओके, सो हम कह लेते हैं मोमेंटम, जो कि मैं कह लेता हूं मोमेंटम जो हमारे पास आ जाएगा बिफोर, ठीक है, बिफोर, और मोमेंटम आफ्टर वो हमारे पास सेम रहेगा। बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो हमारे पास सेम रहेगा, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करी लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या कोई अनदर फोर्स नहीं है, सिर्फ टू बॉडीज ही हैं, तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसकी जो की डेफिनेशन है वो ये है, क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन वी हैव टू राइट इट एज इट इज व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट ऑन वन अनदर देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन सेम। ओके, तो अगर हमारे पास दो बॉडीज एक दूसरे पर एक्ट कर रही हैं लाइक कोलिजन या काइंड ऑफ या एक्सप्लोजन है, तो उसमें आपके पास इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम या बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम रिमेन सेम होगा जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, चीज़ें यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। पहली एग्जांपल क्या है? ओके फाइन, दो ट्रॉलीज हैं, एक थोड़ी सी मोटी सी है, थोड़ी सी बड़ी है, जिसका मास है 60 kg और विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर छोटी सी पीती सी एक ट्रॉली पड़ी हुई है विच इज एट रेस्ट, व्हेन वी सी देयर इज अ रेस्ट इट मींस दैट उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। ओके फाइन, बेचारी पड़ी हुई थी, खड़ी हुई थी सुकून से, पीछे से ट्रॉली आई है 60 kg के मास के साथ, ठक आके उसको कोलाइड कर गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, दिस इज बिफोर द कोलिजन, दिस इज सिनेरियो इज द बिफोर the collision and this is the after the collision। okay fine, yes। okay जी, अब हम देख लेते हैं कि बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा। तो डेफिनेटली दिस मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं जी, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यस, पहले क्या था हमारे पास, 1 सेकेंड, या पहले क्या था हमारे पास 60 kg मास था और वो मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड में, तो ये हमारे पास पहली ट्रॉली का मोमेंटम आ गया, प्लस दूसरी ट्रॉली का मोमेंटम जो कि 30 इंटू 0 होगा, डेफिनेटली वो मूव कर नहीं रही, उसका मोमेंटम होगा ही नहीं। तो हमारे पास बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम आ गया वो आ जाएगा 180 kg मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर द कोलिजन भी टोटल मोमेंटम 180 के इक्वल ही आना चाहिए। अब आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ कि जो दोनों ट्रॉलीज थी ना वो स्टिक टुगेदर, ये आपस में कंबाइन हो गई। तो इट मींस when they are combined then definitely they are moving with the common velocity। okay, that velocity is v now and that we have to find it according to the conservation of momentum। if the
momentum is conserved, then the before and after momentum remain same. Okay, अब कंबाइन हो गई तो डेफिनेटली इनका मास भी कंबाइन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 60 प्लस 30. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके, देन आफ्टर द कोलिजन हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस 30 इंटू वी, डेफिनेटली कॉमन mass and common velocity, जो क्या आ जाएगा 90 into v. So according to the conservation of momentum, that 180 kg meter per second should be equal to 90 into v. तो हमने कह दिया 90 into v is equal to 180, which is, we can write it as this one, 90 divided by 90 on both side. यहाँ से 90 94 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2. तो हमारे पास जो v है वो हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स दैट आफ्टर द कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2, और सॉरी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो कंबाइंड होगी आफ्टर द कोलिजन. और ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया वो सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिंपल. Okay, that is for you. You can stop the video here and you can try to solve it. Okay, I'll just wait for it. Well, a trolley of mass 3 kg is moving with velocity 5 meter per second, collide and join with a stationary trolley of mass 2 kg, and the two move together with the same velocity v. Then they calculate the value of v. There is no external force, and that is this, exact replica of the upper example. So we can simply write it as this one. Well, this is the first mass. We can write it as m1 v1 plus m2 v2. That is the initial, that is the momentum before the collision, should be equal to m1 v1, we can say prime, that is the velocity, sorry, no, we can write it as m1 plus m2 common velocity v, and that velocity we have to find it. Okay, fine. So here we can write it as m1, which is 3 into 5 plus 2 into 0, which is the stationary. Definitely when there is a stationary, then the velocity for v2 is 0, and that is the mass of both trolleys. The mass is 3 plus 2 into v. Fine. And 15 into 0, which is a simple mathematics, and there is a 5 into v. यहाँ से हम 5 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 5 डिवाइड हो गया, ये 4 हो जाएगा. अब ये डेफिनेटली 15 इन प्लस 0 हमारे पास 15 ही आ जाएगा. तो ये 3 टाइम, then we can get the velocity, which is v is equal to 3 meter per second. Okay, that is the common velocity of both trolleys. In the same way, जैसे कि हमने सिंपली लिख सकता हूँ, ये था हमारे पास mass 3 kg mass था, ये 3 kg mass था, और ये हमारे पास 2 kg mass था, और कोलाइड हुआ, और आफ्टर द कोलिजन दोनों हमारे पास ज्वाइन हो गए, और इनकी जो कॉमन वेलोसिटी थी वो हमारे पास आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. सिंपली. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मोमेंटम and what is the conservation of momentum, and how we can use the conservation of momentum to solve such kind of problems.